पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया वारंट। आईसीसी के वारंट से दुनिया में मची हलचल। क्या पुतिन होंगे गिरफ्तार? क्या होगा रूस का? आखिर उन्हें कौन सी पुलिस पकड़ेगी? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और अभी तक रूसी हमले नहीं रुके हैं। दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध से हालात बद से बदतर है, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में इसी मुकदमे की सुनवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पुतिन पर बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल से ज्यादा समय हो गए हैं और अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं और रूस एक शहर के बाद दूसरे शहर को जीत रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। इन सभी हमलों और प्रतिबंधों से रूसी जनता के साथ ही साथ कई देश सफर कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध ने कई नुकसान किए हैं, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं। इस बीच 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इसके अगले ही दिन पुतिन यूक्रेन में मारियोपोल शहर की सड़कों पर घूमते देखे गए। जंग के दौरान इस शहर पर अब रूस का कब्जा है। इसी को लेकर आईसीसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी बनाया है। यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी माना गया है। आईसीसी ने ऐसा करने के पीछे 3 वजहें बताई हैं। जानकारों की माने तो व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानकारी थी। बच्चों को किडनैप किए जाने के कई केस में पुतिन सीधे शामिल थे। इसी आरोप पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। खबरों की माने तो इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के अलावा रूस के चिल्ड्रन राइट कमिश्नर मारिया लावोवा बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आईसीसी ने कहा है कि 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे रूस भेजे गए हैं। पुतिन के खिलाफ इस केस की जांच पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक और आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम अहमद खान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी अड़चन वाली खबर दे दें कि आईसीसी के पास किसी भी देश या नेता या किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कोर्ट किसी लीडर को दोषी ठहरा सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि पुतिन के साथ क्या होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल है कि कौन पुतिन को गिरफ्तार करने जाएगा। और अगर कोई देश को गिरफ्तार करने के लिए रूस पर हमला करना होगा और यह संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट का फैसला पुतिन के लिए धक्का पहुंचाने वाला है। देखना होगा कि आगे पुतिन या क्रेमलिन क्या संदेश दुनिया को देता है।